नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी व्याकरण में मुहावरे और कहावतें यानी लोकोक्ति के बारे में मैं अध्ययन कराऊंगा। और आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ही बहुत ही आपको हेल्पफुल होगी। साथ ही बीएड की जो तैयारी आप कर रहे हो या अभी जो सीटेट का जो तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपको हिंदी देखने को मिलता है। इसीलिए आप सभी साथियों एंड मित्रों से आग्रह है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया है हिंदी के प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। कह रहा है क्वेश्चन के नीचे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे उनके अर्थ एवं प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं, जिससे उनका अर्थ सुस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। अक्ल का पुतला होना, हम किसी को कहते हैं अक्ल का पुतला होना, मतलब होता है अधिक बुद्धिमान होना। ठीक है। आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि इतने उलझे हुए मामलों का सटीक हल सुलझाकर रवि ने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में वह अक्ल का पुतला है। ठीक है। अक्ल का दुश्मन होना मतलब होता है मूर्ख होना, उसे समझाना मुश्किल है, वह अक्ल का दुश्मन है। देखिए, यह क्वेश्चन जो है रैस के एग्ज़ाम 1989 और एमपी पीसीएस के एग्ज़ाम 1987 में पूछा गया प्रश्न है। अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। इसको हम कैसे प्रयोग में लाएंगे? तो गवाही में उस अक्ल के अंधे ने अदालत में कुछ कह दिया। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपी पीसीएस 1997 में। अक्ल की रोटी खाना मतलब अधिक बुद्धिजीवी होना। इसका प्रयोग करेंगे, वकील और पत्रकार तो अक्ल की रोटी खाते हैं। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब मूर्खता करना, तुम तो हमेशा हर काम बिगाड़ देते हो, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो। प्रयोग हो सकता है वाक्य में। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब तरह तरह के विचार करना। इस वैज्ञानिकों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए, तब जाकर कहीं सैटेलाइट बना सके। देखिए, आगे क्वेश्चन है, अक्ल पर पर्दा या पड़ना या अक्ल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। जैसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था, जो उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। यह जो क्वेश्चन है, देखिए आईएएस के एग्ज़ाम 2014, एमपी पीसीएस के एग्ज़ाम 1986, 1990, 1996, 2001, 2007 और साथ ही रैस के एग्ज़ाम 1989, 2003, 2008 और यूपीआरआई के एग्ज़ाम 2014 और एपीओ के एग्ज़ाम 1982 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से हम आगे कह सकते हैं कि अक्ल चकराना मतलब होता है कुछ समझ में न आना। इसका मतलब कठिन प्रश्न देखते ही मेरी अक्ल चकरा गई। अक्ल चरने जाना का मतलब होता है अक्ल गायब हो जाना। क्या तुम्हारी अक्ल चरने गई थी जो तुम प्रशासन से जा भिड़े? अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना होता है। मैं रोज़ तकादा करने आता हूँ और तुम अगर मगर करके टाल देते हो। यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी के एग्ज़ाम 2002, 2007 और रैस के एग्ज़ाम 1997, 2002 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगर मगर न होना का मतलब होता है कोई शक न होना। इसका हम प्रयोग वाक्य में करेंगे कि वह सत्यवादी है, जो कहता है
सच ही कहता है, इसलिए अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। यह जो प्रश्न है यूपी पीसीएस 1970 में पूछा गया प्रश्न है। अगस्त्य का समुद्र पान यानी असंभव कार्य करना। आज के युग में भ्रष्टाचार की समाप्ति अगस्त्य का समुद्र पार है। अज्ञेय बैताल करना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है कठिन और असंभव कार्य करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, रमेश ने बीच नदी में डूबते बच्चे को निकालकर अज्ञेय बैताल किया। अग्नि परीक्षा देना यानी कठिन जांच। एक मामूली धो लगाने पर सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अच्छे बयान देना का मतलब होता है अधिक बलवान से वैर भाव मोल लेना। यानी वाक्य में कहेंगे, कौरवों ने पांडवों से युद्ध करके अच्छे घर बयान दे दिया था। अच्छे दिन आना मतलब भाग्योदय होना। ठीक है, बड़ी मेहनत के बाद उसके अच्छे दिन आए हैं कह सकते हैं। अत से इति तक, इसका मुहावरे का अर्थ होता है प्रारंभ से समापन तक। अध्येता को यह ध्यान रखना चाहिए कि अत से इति तक गंभीर अध्ययन हो। यह जो प्रश्न है बीपीएससी के एग्ज़ाम 2004, 2008 और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 2003, 2005, 2007 और रैस के एग्ज़ाम 2005, 2006, 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। राजू का बड़बोलापन बिल्कुल ऐसा है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। यह जो प्रश्न है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 1970, 1986, 1989, 1992, 1995, 1999, 2001, 2005, 2006 और बीपीएससी के एग्ज़ाम 1979, 1882 और एपीओ के एग्ज़ाम 1996 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब आगे देखिए, अधर में लटकना, मुहावरे का अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सारा मामला अधर में लटका है। अंत बिगाड़ना का मतलब होता है परिणाम खराब करना। आतंकवादियों का साथ देकर सीधे श्याम ने अपना अंत बिगाड़ लिया। यह जो प्रश्न है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 1974, 2003 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अंजर पंजर ढीले होना, मुहावरे का अर्थ होता है अधिक थक जाना। आज इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि अंजर पंजर ढीले हो गए हैं। यह जो प्रश्न है आरआरबी इलाहाबाद एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया प्रश्न है, यानी रेलवे के एग्ज़ाम में। ठीक है, अंधा होना, मुहावरे का अर्थ होता है विवेक खो देना या जानबूझकर किसी बात पर ध्यान देना। ठीक है, इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि जवानी के जोश में अंधा होकर रमेश लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था, जिसके कारण वह हवालात में है। ठीक है, यह जो प्रश्न है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 1983 में पूछा गया प्रश्न है। अंधाधुंध लुटना का मतलब होता है बहुत अपव्यय करना। इसका अर्थ हम लगा सकते हैं कि बुरी संगत में पड़कर उसने बाप दादा का सारा धन अंधाधुंध लुटा दिया। मुहावरा है अंधे को आँख मिलाना, यानी इसका मतलब है परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। 10 वर्षों से खोया हुआ उसका पुत्र क्या मिला, मानो अंधे को आँख मिल गया हो। यह जो प्रश्न है बीएड के एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अंधेर नगरी, मुहावरे का अर्थ होता है अन्याय का स्थान या जहाँ न्याय न मिले। अंधेर नगरी चौपट राजा कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अंधेर नगरी में रहना जोखिम से भरा है। यह जो प्रश्न है आईएएस के एग्ज़ाम 1984 में पूछा गया प्रश्न है। अंधेर खाता होना, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, इसका मतलब होता है सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, पूरी तरह से अंधेर खाता है। यानी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 1995 और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अंधेर में रखना,
अंधेरे में रखना का मतलब होता है भेद छिपाना। मुझे इस विषय में तुमने भी कुछ नहीं बताया, मुझे तो सदा अंधेरे में रखा गया है। अंधेर में तीर चलाना। अब देखो यहाँ यह जो प्रश्न है, अंधेरे में तीर चलाना का मतलब होता है लक्ष्य विहीन प्रयास करना। शशि 4 वर्षों से एक ही कक्षा में है, भगवान जाने अंधेरे में कब तक तीर चलाती रहेगी। IAS के एग्जाम 1988 में पूछा गया प्रश्न है। अंधेरे घर का उजाला, एक मात्र पुत्र जिसको हम कह सकते हैं कुलदीप कह सकते हैं, बस दुर्घटना में बचे अपने पुत्र हिमांशु को दुलारते हुए माँ ने कहा, बेटा अब तुम ही एक अंधेरे घर के उजाले हो। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि अंधेरे मुंह का मतलब होता है उजाला होने से पूर्व। नंद किशोर साहू प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाता है। अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी होना, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। जितेंद्र अपने वृद्ध माता पिता के अंधेरे की लाठी है। ठीक है, यह जो प्रश्न है यूपी लो सब डिवीज़न क्लर्क 2002, MPPCS 1989 2016, IAS के एग्ज़ाम 1985 2013 और UDA के एग्ज़ाम 1988, BPSC के एग्ज़ाम 1986 1989, रैस के एग्ज़ाम 1987 और UPPCS के एग्ज़ाम 1993 और 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, इसका मतलब होता है असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। ठीक है, असहाय व्यक्ति से अनुदान मांगने तो अंधे के आगे अपना दीदा खोना है। यह जो प्रश्न है UPPCS के एग्ज़ाम 1885 1993 और 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है कि अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु लगना या बिना प्रयास कोई अमूल्य वस्तु प्राप्त करना। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि राकेश इस पद के योग्य था ही नहीं, लेकिन साक्षात्कार में योग्य लोग नहीं पहुँचे और राकेश को नौकरी मिल गई, समझो अंधे के हाथ बटेर लग गई। यह जो प्रश्न है UPPCS के एग्ज़ाम 1996 1999 और री एग्ज़ाम 2017, MPPCS के एग्ज़ाम 1985 2016 और रैस एग्ज़ाम 1981 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से क्वेश्चन है अंधे को दिया या चिराग दिखाना, यानी व्यर्थ का उपदेश देना। आजकल के नवयुवकों को नैतिकता का उपदेश देना अंधे को दिया दिखाना है। ठीक है, अंधों में काना राजा, इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम योग भी ज़्यादा योग बनाता है। इन भोले भाले अनपढ़ गंवारों के बीच विद्वता प्रदर्शित कर अंधों में काना राजा बन रहे हो। विद्वानों के बीच जरा जाकर देखो। ठीक है, तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, ताकि आने वाला भी वीडियो में मैं आप लोगों को इसी तरह से मदद करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।